हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, एक हम बहुत बड़े मैटर को लेकर के आए हैं और वो मैटर वास्तव में कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसने सारे अभ्यर्थियों को, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबके सब इस मैटर को लेकर के परेशान हैं। और एक छोटी सी गलती आरआरसी ने करी है। अब ये गलती है उनकी या साजिश है, ये जो भी हो, लेकिन उसने सभी बच्चों को परेशान करके रख दिया है जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हुआ है, जिनके हाथ में नौकरी है, जो नौकरी के चौखट पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं से वो बाहर हो रहे हैं। और इसीलिए इशू बहुत बड़ा है उनके लिए जिनको नौकरी मिलने वाली है। इशू क्या है? कॉल लेटर का हाफ पोर्शन मांगा गया है, वो भी लोअर पोर्शन। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर लोअर पोर्शन जमा हो गया, अपर पोर्शन हमारे पास में है, तो कॉल लेटर का कौन सा पोर्शन आपको ले जाना है? अपर ले जाना है या लोअर ले जाना है? क्या मांगा गया है? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं? उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी सूचनाएं ऑथेंटिक मिल सके। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका कौन सा समाधान आप निकाल सकते हो या समाधान इसका नहीं है। जो भी होगा मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर दोस्तों। अब दोस्तों, हमने खोल रखा है आपके आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और उसका वो वाला पेज जहां पे हाल टिकट यानी ई कॉल लेटर या एडमिट कार्ड के बारे में सूचना दी गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सूचनाएं दी गई हैं। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं आप पढ़ लीजिए। इन किसी भी पॉइंट्स में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको सीबीटी या पीईटी के कॉल लेटर को कहीं से भी प्रिजर्व करके रखना है। जितने भी पॉइंट्स हैं मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा रहा हूं, ये कहीं भी किसी भी जगह पे मेंशन इन्होंने नहीं किया है कि आपको ऐसा करना है। तो बच्चों ने किया नहीं क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं था, तो ना तो उन्होंने सीबीटी का रखा ना पीईटी का रखा। और जिसकी जरूरत अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पड़ रही है, कुछ लोगों ने रखा हुआ था संभाल करके, उनको प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट्स ये चाह रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके पास में ऐसा है, वो चाह रहे हैं कि अगर कुछ लोग नहीं पाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे, तो हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो इस मानसिकता के साथ मत रहिए आप लोग। देखिए, मैं वेरिफिकेशन को दिखाता हूं कि वेरिफिकेशन के बारे में क्या लिखा था। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। इसने कहा था कि इतनी चीजें आपको जरूरी पड़ेंगी जो लेकर के आनी पड़ेंगी। इसमें भी अगर आप हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़े तो किसी भी पॉइंट में इन्होंने ये नहीं बताया है कि किसी भी तरीके से आपको कॉल लेटर का कोई पोर्शन लेकर के आना है। लोअर हाफ या लोअर अपर कोई भी पोर्शन लेकर के आने के बारे में इन्होंने यहाँ पे कोई भी बात नहीं करी है। अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि उसमें ये क्या कह रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने खोल रखा है इंस्ट्रक्शन वाला पेज, जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर के द्वारा ऐसे कैंडिडेट्स को जारी किया गया है जिन्होंने अपना ई कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाउनलोड किया है। और उसमें कुछ पॉइंट्स में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे लिखा है, कई पॉइंट्स में बताया है। पहली पॉइंट में इन्होंने कहा है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी दूसरे को भेज करके आप नहीं करवा सकते। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लाएंगे उसकी अटेस्टेड कॉपी लाएंगे एक गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के सामने आपको रखना होगा। इसी का फर्स्ट पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, ए वाला पॉइंट। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इसमें है क्या, इन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसके नाते इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है, अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। देखिए, ये ए वाले पॉइंट में कहते हैं लोअर पोर्शन ऑफ कॉल लेटर। ध्यान से देख लीजिए इसको, यही है सबसे बड़े मुद्दे की जड़। लोअर पोर्शन ऑफ कॉल लेटर इशूड टू कैंडिडेट ड्यूरिंग सीबीटी एंड पीईटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान जो कॉल लेटर आपको दिया गया था उसका लोअर पोर्शन लेकर के आना है। जी हाँ, ये लोअर पोर्शन के बारे में कह रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपना देखा होगा एडमिट कार्ड सीबीटी का, तो उसमें जो लोअर पोर्शन था उसमें लिखा हुआ था आरआरबी कॉपी।
और वो पोर्शन बहुत सारे कैंडिडेट्स में बहुत सारी जगहों पे जमा करवा लिया गया था, लोअर पोर्शन। जी हाँ, और यही सबसे बड़े कंफ्यूजन की जड़ है। अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि सर जब ये लोअर पोर्शन जमा करवा लिया गया तो फिर हम लोअर पोर्शन लाएंगे कहां से। अब अगर मान लेते हैं कि इन्होंने ये गलती इनसे हो गई हो और ये अपर पोर्शन की बात कर रहे हो, गलती से लोअर पोर्शन लिख गया हो, जो कि अपर पोर्शन था कैंडिडेट कॉपी। अगर ये अपर पोर्शन की बात कर रहे थे तो ये इनसे चूक हुई है, जिसके नाते बच्चे परेशान हैं। फिर भी जो आपके पास कॉपी है, अपर हो या लोअर हो, जो भी हाफ पोर्शन है वही लेकर के जाना है, क्योंकि लोअर तो उनकी कॉपी थी। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होना है कि उसमें लोअर पोर्शन ही आपको लेकर के जाना है। जो अपर पोर्शन था वो लेकर के जाइए, उस पर लिखा होना चाहिए कि ये कैंडिडेट की कॉपी है। अब जो कैंडिडेट की कॉपी होगी वही तो आपके पास रहेगी, आरआरबी की कॉपी तो आप रख नहीं पाओगे। तो जो भी पोर्शन आपके पास में है वो लेकर के जाना है। अब ये कह रहे हैं, अब मुद्दा ये है कि अगर नहीं है तो क्या करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को, चूंकि जैसे मैंने दिखाया, पता नहीं था तो उन्होंने रखा नहीं, और इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। तो नहीं है तो क्या किया जाए, इसी एडमिट कार्ड के इन इंस्ट्रक्शंस में से मैं दूसरा हिस्सा आपको दिखा रहा हूं। ये तो जो थोड़ा सा हिस्सा इसमें है उसी का दूसरा पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें इन्होंने क्या कहा है देखिए, इस वाले हिस्से को ध्यान से देखिएगा। इसी में एक 5th पॉइंट इन्होंने कहा है, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलॉटेड टू इंटर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑनलाइन सीबीटी एंड पीईटी कॉल लेटर इन ओरिजिनल। कह रहे हैं कि जो भी आपने ऑनलाइन सीबीटी और पीईटी का कॉल लेटर डाउनलोड किया था, अगर वो आपके पास नहीं होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है, और इसी नाते सबसे बड़ा ह्यू एंड क्राई, मतलब हाय तौबा मचा हुआ है कि किया क्या जाए। उसके बाद इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, वहीं तक बात होती तो भी गुंजाइश थी। आगे इन्होंने लिखा हुआ है, प्रिजर्व द कॉल लेटर केयरफुली। अब जो पॉइंट इनको पहले लिखना चाहिए था वो ये अब लिख रहे हैं, प्रिजर्व द कॉल लेटर केयरफुली एज नो फोटोकॉपी ऑफ एफआईआर फॉर लॉस विल बी इंटरटेन। कह रहे हैं कि अगर आपने कॉल लेटर को केयरफुली नहीं रखा है और आपने बता दिया कि मेरा चोरी हो गया, ये एफआईआर की कॉपी देख लीजिए, तो हम उस एफआईआर की कॉपी को मानने वाले नहीं है, उसको इंटरटेन हम नहीं करेंगे। और कह रहे हैं कि ये जो कॉल लेटर जो मैंने आपको दिया है इसको आपको ट्रांसफर नहीं करना। एक बात तो ध्यान में रखिए, ये जो आप डीवी का कॉल लेटर पाए हो, इस डीवी के कॉल लेटर को भी मत गुम करिएगा, नहीं तो ये ज्वाइनिंग नहीं देंगे आपको। कह रहे हैं कि इसीलिए ये कॉल लेटर ट्रांसफरेबल नहीं है। तो ये पॉइंट जो 5वां इन्होंने लिखा, इससे बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि अगर ऐसा है जैसा कि आप कह रहे हो, तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनके पास ये नहीं है, क्योंकि वो एफआईआर की कॉपी से काम चला नहीं सकते, और जो सीबीटी और पीईटी का एडमिट कार्ड है वो उनके पास है नहीं। तो इसका समाधान क्या होना चाहिए, तो ये बात अब सबसे बड़ी समस्या है अभ्यर्थियों के पास में। तो अब समाधान की अगर हम बात करें कि क्या समाधान हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये मिल जाए, तो देखिए इसका कोई भी लीगल समाधान नहीं है। इलीगली कुछ कैंडिडेट्स ने क्या किया है, उस एडमिट कार्ड की कॉपी निकलवा करके दूसरे बच्चों से अपना स्टाम्प लगा करके और फर्जी तरीके से अपना लोअर पोर्शन या अपर पोर्शन जो भी उनको जरूरी होगा वो उन्होंने तैयार कर लिया है, और कुछ लोग ऐसा ले जा रहे हैं। लेकिन ये इलीगल है। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप इसमें पकड़े गए, तो किसी न किसी तरीके से पूरी जिंदगी के लिए आपको रेलवे में नौकरी से बैन लग जाएगा, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, 420 का केस लगेगा। तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी मत करिए, लीगली आप वहां से संपर्क करिए। आरआरसी का कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है वेबसाइट पे, और उनको अपनी समस्या बताइए कि सर ऐसा नहीं है हमारे पास। और अभी भी जो भी बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, 1-2 दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चले जाइए। जहां भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है उस सेंटर पे 1-2 रोज पहले चले जाइए, ताकि आपको वहां की जानकारी मिल जाए, और उन बच्चों से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर वहां के ऑफिसर से बात कर लीजिए, या रेलवे महाप्रबंधक के ऑफिस में चले जाइए, आरआरसी के हेडक्वार्टर पे चले जाइए,
तो वहां से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी और वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसी भी इलीगल तरीके की तरफ आप मत बढ़िए दोस्तों। तो ये था वीडियो हमारा इसके रिगार्डिंग कि आपको कौन सा पोर्शन लेकर के जाना है, लोअर हाफ या अपर हाफ। तो अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।